चलिए। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने देखा, ठीक है, कि पॉलिटिकल डिवीजन हो सकती है या फिजिकल डिवीजन हो सकती है। फिजिकल डिवीजन को फिजियोग्राफिक डिवीजन भी बोलते हैं, और फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमें फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं पूरी दुनिया के। अब इन दुनिया को हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि भाई कितने कॉन्टिनेंट है, हमने बोला जी 7 कॉन्टिनेंट है इस दुनिया में और 5 ओशंस है। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 है। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 हैं। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। एक बड़े से जमीन के टुकड़े को कॉन्टिनेंट बोलते हैं, एक लार्ज लैंडमास को कॉन्टिनेंट बोलते हैं। चलो, तो हमने देखा था जी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है एशिया। एशिया हम पढ़ चुके, ठीक है। दूसरा जो कॉन्टिनेंट है, बड़ा वाला कॉन्टिनेंट, वो है अफ्रीका। अफ्रीका हम पढ़ चुके। दुनिया का जो तीसरे नंबर पे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है दोस्त नॉर्थ अमेरिका। और चौथे नंबर पे आएगा आपका साउथ अमेरिका। चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका? साउथ अमेरिका। चौथे नंबर पे आ जाएगा क्या? साउथ अमेरिका, ठीक। तो ये आपने आज जो है पढ़ना है नॉर्थ अमेरिका, और टाइम बचेगा तो साउथ अमेरिका, ठीक है। चलो, अफ्रीका पढ़ रहे थे, और अफ्रीका को थोड़े से ना, और अफ्रीका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है थोड़ा और समझो, आप याद रखना आगे चलने से पहले। अफ्रीका को ना, यूजुअल अफ्रीका जो है, अफ्रीका को देखो क्या बोला जाता है? मदर कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को क्या बोला जाता है? मदर कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को बोला जाता है मदर कॉन्टिनेंट। अब आप बोलोगे सर मदर कॉन्टिनेंट, इसका मतलब क्या? देखो, मदर कॉन्टिनेंट का मतलब ये है कि अगर आप दुनिया के इतिहास में इंसानी जीवन देखो, ह्यूमन काइंड अगर आप देखो, इंसान की रेस को देखो, तो इसका जो बर्थ है, इसका जो एवोल्यूशन है, ये कहां से हुआ था? अफ्रीका से हुआ था। ये कहां से हुआ था? अफ्रीका से हुआ था। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अगर आपको मिलते हैं तो वो अफ्रीका से मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है मदर कॉन्टिनेंट। क्या बोला जाता है? मदर कॉन्टिनेंट, ठीक है जी। तो अफ्रीका से, अफ्रीका में देखो इसका क्या होता है, अफ्रीका में एवोल्यूशन होता है। अफ्रीका में इसका क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। वेट, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, देखो, ठीक है। चलो, ये अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखो, तो ये है आपका कॉन्टिनेंट, क्या है? अफ्रीका। ये कॉन्टिनेंट क्या होगा जी? आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका जी होगी जी मदर कॉन्टिनेंट। क्या होगा जी? मदर कॉन्टिनेंट, ठीक। तो यहां से जब ये बंदा निकला तो ये यूरोप की तरफ चला, और ये बंदा एशिया की तरफ चला। यूरोप की तरफ चला और एशिया की तरफ चला है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ठीक है, कि अगर जब हम कॉन्टिनेंट्स में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, तो ज्यादातर सिविलाइजेशन आपको एशिया में ही देखने को मिलती है। सिविलाइजेशंस आपको कहां पे देखने को मिलती है? एशियाज में देखने को मिलती है, या फिर यूरोप में, ठीक। वो इसलिए क्योंकि इंसान जब यहाँ पे था, अफ्रीका में था, तो यहाँ पे वो क्या था? आदि मानव था, ठीक है। आदि मानव था, उसके डेवलपमेंट नहीं हुआ था, दिमाग डेवलप नहीं हुआ था। और जिस तरीके यहाँ से वो चलता गया, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते उसका क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। वो केव मैन से आप देखेंगे होमोसेपियंस सेपियंस बन जाता है। और इस रीजन में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बनती है। चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मदर कॉन्टिनेंट बोला जाता है अफ्रीका को। अफ्रीका को क्या बोला? मदर कॉन्टिनेंट। अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, और समझ लेना, अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, द ओनली कॉन्टिनेंट इस दुनिया में, अफ्रीका ही वो कॉन्टिनेंट है, समझना, जहां पे आप देखेंगे कि इक्वेटर भी पास होता है, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास होता है, 0 डिग्री जो है आपका प्राइम मेरिडियन, वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम, वो भी पास होता है। और 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दोस्तों, 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का भी मीटिंग पॉइंट अफ्रीका है। इज द ओनली कॉन्टिनेंट अफ्रीका। नाउ, अब आओ आप अगले कॉन्टिनेंट की तरफ, वो क्या है हमारा? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, अगला कॉन्टिनेंट क्या है हमारे पास? नॉर्थ अमेरिका। वेट, ये देख लें जी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, इस मैप को देख लो अच्छे से। नॉर्थ अमेरिका, नंबर, नॉर्थ अमेरिका इस दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका इस दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, याद रख लेना, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। हाईएस्ट पीक अगर आप देखेंगे, इसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा पहाड़ यहाँ पे कौन सा है? पीक कौन सी है दोस्त? वो है आपकी, ठीक है, वो है आपकी डिनाली पीक। क्या बोलेंगे? डिनाली पीक। डिनाली पीक, और इसी को बोलेंगे माउंट माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनली, वेरी इंपॉर्टेंट। देनाली पीक या माउंट किनली,
अब ये हाईएस्ट पीक कहां पे लाई करती है? अलास्का रेंज में। कौन सी रेंज में? अलास्का रेंज। कौन सी रेंज में? अलास्का माउंटेन रेंज। अलास्का माउंटेन रेंज दोस्तों याद रखना। यहाँ पे लार्जेस्ट लेक की अगर आप बात करें, सबसे बड़ी लेक आपको नॉर्थ अमेरिका में जो देखने को मिलती है उसको बोलते हैं लेक सुपीरियर। क्या है? लेक सुपीरियर। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है और दोस्तों ये दुनिया की भी सबसे बड़ी लेक है अगर आप एरिया वाइज चले। अगर आप एरिया वाइज चले, मैं आपको यहाँ पे मैप में भी थोड़ा सा दिखाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको लेक देखने को मिलती है, ये है लेक सुपीरियर। ये है लेक सुपीरियर। तो हाईएस्ट पीक भी देख ली, लार्जेस्ट भी देख लिया, और अगर आप यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर देखें, लॉन्गेस्ट रिवर देखें, लॉन्गेस्ट रिवर अगर आप देखें, यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर देखें, तो लॉन्गेस्ट रिवर में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कौन सी है? मिसौरी रिवर। कौन सी रिवर? मिसौरी। मिसौरी रिवर। ठीक है, मिसौरी रिवर है तो मसूरी रिवर भी समझ सकते हैं, मसूरी रिवर। तो ये हो गया जी आपका ये। ठीक है, बाकी इधर भी बाकी कॉन्टिनेंट्स की तरह कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लेन भी मिलेंगे, डेजर्ट भी मिलेंगे, गल्फ भी मिलेगी, डेजर्ट, सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नंबर वन, मैं आपकी नजर माउंटेन रेंजेस पे ले जाता हूँ। आपकी नजर जो है माउंटेन रेंजेस पे ले जाता हूँ। आप देखना ध्यान से। ये दोस्तों अगर आपको दिख रही है ये रेंज, ये है अलास्का रेंज। कौन है? अलास्का रेंज। ठीक है जी, ये वेस्ट में। अलास्का रेंज के बाद में ये है आपके रॉकी माउंटेन्स। कौन से हैं? रॉकीज। कौन से है? रॉकीज। ठीक है जी, सबसे बड़ा माउंटेन सिस्टम है ये। ठीक है, सबसे बड़ा माउंटेन सिस्टम है। ठीक है जी, इसके बाद में नीचे अगर आप उतरेंगे, नीचे अगर आप उतरेंगे, ठीक है, अच्छा, यहां पे आ जाएंगे तो ये आ गए एपलेचियन माउंटेन्स। एपलेचियन माउंटेन्स। ठीक है जी, देन ये आ जाएगा आपका लॉरेंशियन प्लेट्यू। लॉरेंशियन प्लेट्यू। यहां पे अगर दोस्त आप आ जाएंगे तो ये रेंज आपको यहाँ पे एक और देखने को मिलती है, ये है ब्रूक्स रेंज। कौन सी रेंज है पहाड़ की? ब्रूक्स रेंज है। कौन सी रेंज है? ब्रूक्स रेंज है। ठीक है, तो ये अलास्का, ब्रूक्स, रॉकीज, तो ये तो आपने पहाड़ों की रेंजेस दोस्तों यहाँ पे देख ली। ठीक, चलो, ये हो गए पहाड़ों की रेंजेस। ठीक, आगे चलिए। पहाड़ों की रेंज होगी। अब ध्यान देना, अब हम बात करेंगे इनकी बाउंड्रीज की। अब हम बात करेंगे इनकी बाउंड्रीज की दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, अगर नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में अगर आप चलो तो आपको वाटर बॉडी देखने को मिलेगी, आर्कटिक ओशन। तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में क्या हो गया? आर्कटिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका के साउथ में आ जाएंगे तो दोस्तों देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या मिलेगी? गल्फ ऑफ मैक्सिको। बताता हूं मैक्सिको गल्फ क्या होता है। देखो, गल्फ समझना क्या होता है, एक ऐसा सी, एक ऐसा समंदर जिसके लगभग चारों तरफ, लगभग बोल रहा हूं पूरा नहीं, चारों तरफ जो है वो जमीन से घिरा हुआ है, और बीच में थोड़ी सी ही ओपनिंग है, जैसे पानी का जो है वो इनलेट आउटलेट है। लगभग लगभग आप कहेंगे तीन, कम से कम तीन साइड से तो वो जमीन से घिरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? गल्फ। तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको। वेस्ट में आ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन। वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन। और दोस्तों ईस्ट में है अटलांटिक ओशन। ईस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन। ठीक है जी, ईस्ट में आ गया आपका अटलांटिक ओशन। ईस्ट में आ गया अटलांटिक। ठीक है, तो वेस्ट में पैसिफिक, ईस्ट में अटलांटिक, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, और साउथ में क्या है दोस्तों? गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आपको देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, चलो भाई, ये वही लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको बताया ये वही बात लिखी है। बोलता है आर्कटिक ओशन जो है ये नॉर्थ में है। ठीक है जी, अटलांटिक ओशन जो है ये ईस्ट में है, पैसिफिक ओशन जो है ये वेस्ट में है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये साउथ में है। ठीक है जी, चलो भाई अगला पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट इस रीजन में आपको देखने को मिलता है दोस्तों, क्या? डिनाली पीक। और ये डिनाली पीक को माउंट मैकिनली भी बोलते हैं। कौन सी रेंज में है? अलास्का रेंज। कौन सी रेंज में है? अलास्का। सबसे बड़ा माउंटेन सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, बट अब देखेंगे हाईएस्ट पीक कहां पे मिलती है? अलास्का माउंटेन रेंज में मिलती है। अलास्का माउंटेन रेंज में मिलती है। ठीक है जी, चलो, अब अगर आप माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, यूजुअल तो मैंने आपको पहले ही मैंने आपको माउंटेन रेंजेस दिखा दी मैप में। पहले ही मैंने आपको माउंटेन रेंजेस मैप में दिखा दी है।
फिर भी आप देख ले रॉकी, जिसको रॉकीज के नाम से भी जानते हैं, रॉकीज, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, साउथ अमेरिका में एंडीज, ठीक है। जैसे हमने एशिया में देखा था, जैसे हमने देखा एशिया में, ठीक है, एशिया में बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है? हिमालय, हिमालय। एशिया, फिर देन अफ्रीका, तो अफ्रीका में बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है? अफ्रीका में बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है? एटलस। वही अभी देख रहे हैं साउथ अमेरिका में बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है? रॉकीज, ठीक है। बट हाई कौन है दोस्तों? वो है अलास्का। हाई कौन है? अलास्का, ठीक है। तो रॉकीज, अलास्का, एपलेचियन माउंटेन्स, ब्रूक्स रेंज, कैनेडियन शील्ड, ब्रूक्स एंड कैनेडियन शील्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में और समझ लो, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं माउंटेन्स में। पहला है अलास्का रेंज, ठीक है। अलास्का रेंज आपको पता है हाईएस्ट रेंज है भाई, अलास्का रेंज, ठीक है। बड़ी देखेंगे लंबी रेंज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है, लेकिन हाईएस्ट ऊंची देखेंगे तो वो अलास्का, ठीक है जी। चलो भाई, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या, छोड़े, माउंट मैकिनली यहाँ की हाईएस्ट पीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिनेली पीक के नाम से भी जानते हैं, डिनेली पीक के भी नाम से जानते हैं। लगभग 6194 मीटर्स की इसकी हाइट है। रॉकी माउंटेन्स क्या है भाई? ऑल्सो नोन एज रॉकीज या फिर रॉकी माउंटेन्स भी बोलते हैं, पूरा मेजर माउंटेन रेंज है, लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। लगभग लगभग आप देखेंगे 3000 माइल्स या फिर 4800 किलोमीटर की जो लेंथ है दोस्तों, ये क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। और अलास्का की हाईएस्ट पीक तो होगी माउंट मैकिनली, अलास्का की, ठीक है। और वहीं अगर आप रॉकीज में देखेंगे तो रॉकीज में है माउंट इल्बर्ट, इल्बर्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकीज, नॉट नॉर्थ अमेरिका की नहीं बोल रहा हूं, नॉर्थ अमेरिका की कौन है? नॉर्थ अमेरिका की है आपकी माउंट मैकिनली, देनाली पीक। लेकिन अगर आप रॉकी माउंटेन्स के करेंगे तो माउंट इल्बर्ट, माउंट इल्बर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट, ठीक है। देन उसके बाद में अगर आप ये नॉर्थ अमेरिका का सेंट्रल पार्ट देखें तो यहाँ पे कुछ आपको प्लेन्स एरियाज भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कुछ एरियाज आपको प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं, ये देखिए, ये आप देखें, ठीक है। अगर आप ये वाली रेंज देखें तो ये आपको पता है अलास्का आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अलास्का आ जाएगा। यहाँ पे आपको पता है दोस्त फिर क्या आ जाएंगे? रॉकीज आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? रॉकीज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कहीं पे ब्रूक्स रेंज आ जाएगी, यहाँ पे एपलेचियन माउंटेन आ जाएंगे। ये बीच में जो रेड कलर का इलाका दिख रहा है ये प्लेन एरिया, ठीक है। एशिया के प्लेन्स भी हमने देखे, ठीक है दोस्तों, वो चाइना के प्लेन से, वेस्ट साइबेरियन प्लेन से, नॉर्थ ईस्ट चाइनीज प्लेन थे, ठीक है। देन उसके बाद में ग्रेट इंडियन प्लेन्स ऑफ इंडिया देखा। वहीं अभी नॉर्थ अमेरिका में जो प्लेन्स है इसको भी क्या बोलते हैं? ग्रेट प्लेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट प्लेन्स। ये ग्रेट प्लेन्स कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं दोस्त? दो कंट्रीज में इनका स्प्रेड है, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा कनाडा, दूसरा कनाडा, ठीक है जी। ये नॉर्थन एरिया आप देखेंगे कनाडा, ये देख रहे हैं आप कनाडा, ठीक। तो कनाडा और अमेरिका में ग्रेट प्लेन जो है ये फैले हुए हैं, ठीक है जी। जो रिवर सिस्टम इसको बनाता है वो है रिवर मिसूरी, रिवर क्या है? रिवर मिसूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्गेस्ट रिवर भी है यहाँ की, और यही इन प्लेन्स को ड्रेन करती है, फॉर्म करती है, रिवर मिसूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर मिसूरी, ठीक है, देख लो आप। The Great Plains holds the title as the largest plains in North America. Spread अमेरिका और कनाडा में फैले हुए हैं, अमेरिका और कनाडा में फैले हुए हैं। मिसोरी रिवर जो है इन प्लेन्स को ड्रेन करती है, फॉर्म करती है, वेरी सिंपल, ठीक है जी। नाउ बात कर लेते हैं दोस्त ड्रेनेज की। ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। माउंटेन रेंजेस देख ली सर, देख ली। प्लेन एरियाज देख लिया, देख लिया। कुछ सुपरलेटिव चीजें देख ली, देख ली। अब बात करेंगे ड्रेनेज में। ड्रेनेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों रिवर्स। नाउ इस मैप की मदद से पहले रिवर देखना, मैप की मदद से पहले इन रिवर्स को आप देख लेना, ठीक है। ये है रिवर यूकॉन, क्या है? रिवर यूकॉन, यूकॉन, ठीक है। चलो, देन उसके बाद में ये आ जाएगा रिवर आपकी चर्चिल, चर्चिल, रिवर मैकेंजी, रिवर मैकेंजी, रिवर मैकेंजी, ठीक है जी, रिवर मैकेंजी। ये आ गया रिवर मिसोरी,
ये आ गया रिवर मिसोरी, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी मिसोरी, ठीक। ये आ गई इंपॉर्टेंट रिवर सेंट लॉरेंस, क्या आ गया, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, ठीक है। ये आ गया रिवर ब्रेजोस, रियो ग्रेनेड, ठीक है, ब्रेजोस एंड रिवर ओहियो, रिवर ओहियो। और ये मिसोरी के साथ में एक इंपॉर्टेंट रिवर और है मिसिसिपी, मिसिसिपी, याद रखना, मिसिसिपी अलोंग विद मिसोरी रिवर, ये नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, मिसोरी एंड मिसिसिपी, मिसोरी एंड मिसिसिपी, वेरी इंपॉर्टेंट, मिसिसिपी क्वाइट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, आपका याद रख लेना। चलो भाई, तो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जो है मिसोरी रिवर ही है आपकी। इसके अलावा जो नदियां हैं जो हमने देखी भी, पहला आ गया मिसिसिपी मिसोरी रिवर सिस्टम दैट इन द सेंट्रल एज वेल एज सदर्न सेक्शन इज द लाइफलाइन ऑफ द ग्रेट प्लेन्स। दूसरा मैकेंजी रिवर सिस्टम, ये हमने देख लिया, कोलोराडो रिवर, सेंट लॉरेंस, ब्रेजोस, मिसिसिपी हो गया एंड रिवर ओहियो, रिवर ओहियो। अच्छा, इसके बाद में सेंट लॉरेंस भी है, ये भी आपने देख लिया। एक बार फिर से आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जी आपकी रिवर मैकेंजी, मैकेंजी हो गया। ये आ गया जी मुसूरी, ये आ गया मिसिसिपी, ये आ गया ओहियो, ब्रेजोस, ठीक है। और ये आ गया ईस्ट में सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस, ठीक है जी। तो ये थी इंपॉर्टेंट नदियां नॉर्थ अमेरिका की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट लेक्स। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लेक्स के बारे में। देखो लेक, अगेन आप मैप की मदद से इन लेक्स को देखो, ठीक है। ये टॉप में आपको एक लेक देखने को मिल रही है, लेक सुपीरियर। कौन सी लेक, लेक सुपीरियर। देखो लेक सुपीरियर इस दुनिया की सबसे बड़ी लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर, दुनिया की बोल रहा हूँ। और नॉर्थ अमेरिका की भी यही है, पूरी दुनिया की भी यही है, नॉर्थ अमेरिका की भी यही है, पूरी दुनिया की भी यही है, पूरी दुनिया की भी यही लेक सुपीरियर, ठीक है जी। लेक सुपीरियर से देन ये नीचे उतरेंगे लेक ह्यूरॉन, लेक ह्यूरॉन, लेक ह्यूरॉन, ठीक है जी। लेक ओंटारियो, लोक ओंटारियो, लेक ओंटारियो, लेक एरी, ई आर आई ई, एंड लेक मिचिगन। ये देख सकते हैं आप, लंबी सी लेक दिख रही है, लेक, लेक मिचिगन। कितनी होगी लेक मिचिगन, 1 2 3 4 5। दोस्तों इन 5 लेक्स को बोला जाता है 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्या बोला जाता है, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कल हमने जब अफ्रीका देखा तो वहां हमने रिफ्ट वैली में भी 3 इंपॉर्टेंट लेक्स देखी थी। यहाँ पे ये जो लेक्स आपको दिखाई दे रही है, ये भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक है, ग्रेट लेक्स बोलते हैं। बोल रहे द 5 लेक्स जो कि है सुपीरियर, मिचिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो आर द जनरली और नियर द कनाडा यूएस स्टेट्स बॉर्डर। कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर पे ये लेक्स आपको देखने को मिलती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इनके बॉर्डर्स भी वैसे यूजुअल खुले ही रहते हैं, बंदा अमेरिका से उधर चला जाए, इधर से इधर आ जाए, कोई इंपॉर्टेंट मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लेक्स भी हमने देख ली, ठीक है, लेक्स भी देख ली। नाउ इसके बाद में आएंगे जी प्लेट्यूस। प्लेट्यूस आप सभी को पता है क्या होता है, एलिवेटेड अपलैंड्स होते हैं, एलिवेटेड लैंड होती है, जमीन से उठी हुई लैंड है जिसका टॉप जो है फ्लैट होता है, विद फ्लैट टॉप, विद फ्लैट टॉप, ठीक है। मान लो जी इससे मेन जमीन का लेवल ये, इसमें और इसमें फर्क समझना। ये आपका पहाड़ है, पहाड़ में पीक भी होती है, ठीक है, पहाड़ में पीक भी होती है। प्लेट्यू में टॉप जो है फ्लैट होता है, पीक नहीं होती, और प्लेट्यू की कंपैरेटिवली हाइट छोटी होती है, लगभग आपकी यूजुअल 900 मीटर के आसपास, इससे ज्यादा हाइट नहीं होती। इससे भी ज्यादा हाइट होगी तो फिर हिल्स बन जाएगा, हिल्स इससे भी ज्यादा हाइट हो जाएगी आपकी, ठीक है, 1100 से ज्यादा है फिर वो माउंटेन की कैटेगरी में आ जाता है। तो प्लेट्यू होता है टेबल लाइक लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेबल लाइक लैंड, टेबल की तरह, जैसे टेबल जमीन से ऊंचा होता है लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है, ये भी है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे भी देखेंगे लॉरेंशियन हाईलैंड्स, एपलेचियन जो यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है, लॉरेंशियन जो है वो कनाडा का पार्ट है, देन कैनेडियन शील्ड, कोलोराडो प्लेट्यू एंड कोलंबियन प्लेट्यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं दोस्त, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। लॉन्ड्रेशियन, एपलेचियन, ये आप याद कर ले, ये प्लेट्यूज, ठीक है।
अगला है गल्फ। गल्फ बड़े इंपॉर्टेंट है, गल्फ को समझना, गल्फ, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गल्फ। गल्फ क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक ऐसा समंदर जो ऑलमोस्ट जमीन से सराउंडेड है, उसको हम गल्फ बोलते हैं। अब मैं आपको मैप की मदद से गल्फ दिखाता हूं, मैप की मदद से आपको मैं गल्फ दिखाता हूं, देखिए जरा, देखो, चलो भाई, आप सभी को पता है भाई, नॉर्थ अमेरिका को साउथ से कवर करने वाली कौन सी गल्फ है? गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो ये आपको दिख रही है गल्फ ऑफ मेक्सिको, पहला आ गया गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है जी। इस रीजन में आने का तो ये अलास्का रीजन, ये आ गया अलास्का। तो ये एक और गल्फ आपको देखने को मिलती है, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है जी। तो प्रॉपर अगर आप ऊपर चलेंगे वेस्ट में देखेंगे तो गल्फ ऑफ अलास्का आपको देखने को मिल रहा है, गल्फ ऑफ अलास्का। थोड़ा सा नीचे उतरे, नीचे उतरे, और ये आपको दिखाई दे रही होगी एक वाटर बॉडी, ठीक है जी। ये जो बीच का इलाका है ये गल्फ है, ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट पे कैलिफोर्निया जो प्रोविंस है वो लाई करता है, जो स्टेट है वो लाई करती है। चलो भाई, तो अलास्का, कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मेक्सिको, और ये है सेंट लॉरेंस रिवर है, सेंट लॉरेंस आइलैंड भी है, तो यहाँ पे भी एक गल्फ आपको देखने को मिलती है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो ये चार इंपॉर्टेंट गल्फ जो है आपको याद करनी है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी आपको ये याद भी हो ही गया होगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको साउथ में, गल्फ ऑफ अलास्का इधर आपका वेस्ट में, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया नीचे साउथ वेस्ट में, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ईस्ट में, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ईस्ट में। सेंट लॉरेंस आपकी रिवर भी है, आपका आइलैंड भी है, और आपका गल्फ भी है, याद रखना। नाउ कुछ आइलैंड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिकन जो आपका कॉन्टिनेंट है, आइलैंड्स ऑफ कोर्स हर जगह आइलैंड है, आइलैंड्स तो आप देखेंगे वैंकूवर आइलैंड्स, कनाडा, ठीक है, वैंकूवर, देन ग्रीनलैंड, हवाई आइलैंड्स, क्यूबन आइलैंड्स, बरमूडा आइलैंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट कैरिबियन आइलैंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट कैरिबियन आइलैंड्स। कैरिबियन आइलैंड्स दोस्तों आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। कैरिबियन आइलैंड आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं, कैरिबियन आइलैंड पैसिफिक ओशन में, ठीक है। चलो भाई, अब समझना ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, देखो क्यों। ग्रीनलैंड, अगर आपसे कोई पूछे ग्रीनलैंड किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ग्रीनलैंड किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो बड़े आराम से बोल दोगे सर नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। सर कौन से ओशन में लाई करता है, सर अटलांटिक ओशन में, ठीक है जी। सर पॉलिटिकली, पॉलिटिकल कंट्रोल किसका है, क्या सर ये कंट्री है, क्या सर ग्रीनलैंड कोई कंट्री है, दोस्त नहीं, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। कौन सी कंट्री कंट्रोल करती है, डेनमार्क, और डेनमार्क कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है, यूरोप की, डेनमार्क कौन सी कॉन्टिनेंट की कंट्री है, यूरोप की। तो ये पार्ट तो है नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड का, कंट्रोल करता है इसको यूरोप की कंट्री डेनमार्क। दोस्तों इसलिए बता रहा हूं, ये लार्जेस्ट आइलैंड है, डेनमार्क इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। आप कमेंट पे मुझे बताना कि दुनिया में लार्जेस्ट, या दुनिया छोड़ो एशिया का लार्जेस्ट आर्चिपिलैगो किसको बोलते हैं, किस नेशन को लार्जेस्ट आर्चिपिलैगो बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपको ग्रीनलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। अब ये जो आप देख रहे हो ना दोस्त, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका कैरिबियन आइलैंड्स। कौन से आइलैंड्स, कैरिबियन आइलैंड, ठीक है। सर कैरिबियन आइलैंड्स कौन से आइलैंड्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नंबर वन, ये कैरिबियन सी में आपको देखने को मिलती है इसलिए कैरिबियन आइलैंड्स। समंदर पूछ लिया तो दोस्त पैसिफिक ओशन, कौन सा ओशन, पैसिफिक ओशन। ये आप देखें जमाइका एक कंट्री है, वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा यूजुअली आपने, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज जो है इट्स ग्रुप ऑफ आइलैंड नेशन, छोटे 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 आइलैंड्स कंट्री को वेस्ट इंडीज मिलके बोल रहे हैं। ये कौन से, ये कैरिबियन आइलैंड्स में ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आप देखेंगे ये एक आइलैंड आपको दिख रहा है क्यूबा,
कैरिबियन आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड जो है, लार्जेस्ट आइलैंड जो है कैरिबियन सी में बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। कैरिबियन आइलैंड्स की कैटेगरी में सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? क्यूबिन आइलैंड है, ठीक है। जैसे ही आप देखें प्योर्टो रिको ये देखने को मिल रहा है आपको, ठीक। देन आ जाएगा दोस्त, और दिखाऊं तो आपको आपके काम की, ये बहामास आ जाएगा, ठीक है जी। बहामास के बाद में ये मियामी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक। जो इंपॉर्टेंट वर्ड सुनी होंगी जो आपने, वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये टोबैगो हो गया, ठीक है। बारबाडोस हो गया, हम्म। देन और क्या है, ये आ गया ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स आपको देखने को मिल गए। तो ये सारे के सारे आइलैंड्स को मिला दो, क्या बनता है? कैरिबियन आइलैंड्स। कैरिबियन आइलैंड्स क्योंकि ये कैरिबियन सी है, ठीक है। अगर आप ये देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे दोस्त, ये देखो, ये ऊपर आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये आ गया नॉर्थ अमेरिका। और ये नीचे की जो जमीन है ये है दोस्त साउथ अमेरिका। और ये बीच में इसको कनेक्ट कर रहा है ये पनामा, बीच में कनेक्ट कर रहा है पनामा। मैं आप ये आपको दिखाता हूँ, वेट। देखो आप, देखो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया जी? ये होगा जी आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक। और ये नीचे अगर आप देखेंगे ना, नीचे आएगा साउथ अमेरिका, ये बीच में आएगा इस्थमस। अभी बताता हूँ क्या है इस्थमस ऑफ पनामा, क्या है। इधर इस तरफ हो जाएंगे तो ये दोस्तों आपको दिख रहे हैं ये आइलैंड, ठीक है जी। ये क्या है? कैरिबियन आइलैंड्स। ये कौन से आइलैंड्स हो गए दोस्तों? आपके कैरिबियन आइलैंड्स हो गए, ठीक। अच्छा, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कुछ, हम्म। ये देखो, देखो दोस्तों, ये जो हो गया ये होगा जी आपका नॉर्थ अमेरिका। ये जो हो गया दोस्त ये होगा जी आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन जोड़ता है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन जोड़ता है? ये है इस्थमस ऑफ पनामा। इसको क्या बोलेंगे? इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा। देखो पनामा एक कंट्री है, पनामा एक कंट्री है, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट करते हैं। इस्तमस क्या होता है? इस्तमस वो पार्ट ऑफ लैंड है जो दो बड़े जमीन के टुकड़ों को जोड़ता है। जो बड़े दो जमीन के टुकड़ों को चैनल जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? इस्तमस बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? इस्तमस बोलते हैं। तो इस्तमस ऑफ पनामा नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ जोड़ता है दोस्त, ये याद रख लेना, इस्तमस ऑफ पनामा। और यहाँ पे जो ये रीजन आपको दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे, इस रीजन में आएंगे कैरिबियन आइलैंड्स। इस रीजन में क्या आएंगे? कैरिबियन आइलैंड्स। तो ये थी आइलैंड्स की कहानी, ठीक है। कैरिबियन आइलैंड्स में सबसे बड़ा आइलैंड क्यूबन आइलैंड, ठीक है जी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेजर्ट्स इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है जी। नॉर्थ अमेरिका में दोस्त चार इंपॉर्टेंट डेजर्ट आपको देखना है। ये पहला डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो क्या बोलेंगे? ग्रेट बेसिन डेजर्ट। पहला डेजर्ट हो गया आपका ग्रेट बेसिन, कोल्ड डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ठीक है जी। दूसरा, ये जो आपको रेड कलर की शेड में डेजर्ट दिख रहा है दोस्त, ये है सोनोरन, सोनोरन डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? सोनोरन डेजर्ट है, ठीक है जी। चलो भाई, ये आपको चॉकलेट कलर का जो डेजर्ट दिख रहा है दोस्त, ये है आपका चिहुआहन डेजर्ट। चिहुआ चिहुआहन चिहुआहन डेजर्ट है, चिहुआहन डेजर्ट है दोस्त, ठीक है। और ये बीच में एक आपको आइलैंड और देखने को मिल रहा है, मोजावे, ठीक है जी। मोजावे आइलैंड, कौन सा आइलैंड है? मोजावे आइलैंड, ठीक है जी। चलो भाई, तो ये क्या है? मोजावे आइलैंड हो गया दोस्त, सिंपल। चलो भाई, तो अमेरिका के ये आइलैंड है, नॉर्थ अमेरिका के आइलैंड है मोजावे, ग्रेट बेसिन, सोनोरन एंड चिहुआहन, ठीक है, डेजर्ट्स। तो ये हो गए आपके चार डेजर्ट्स भी, ठीक। विद दिस नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये भी हमारा क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी कवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। नाउ जाते जाते आप मेरे को ये बताओ, कौन सा एरिया या कौन सा इलाका नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है?
ये आपको बता देना मेरे को, और नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक आपको कमेंट में बतानी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।